Hey you all, how are you? Welcome to this Innovative Wits, and today in this video we are doing the question answers from the novel The Cry of the Peacock, and this is the first part. Some of the questions I asked yesterday through the Google form link, so it's time to find out the answers. Let's see who is the central character in The Cry the Peacock. So definitely it's Maya. What is Maya's primary emotional state throughout part 1? पार्ट 1 में माया का जो प्राइमरी स्टेट है वो कैसा था, तो शी वॉज एंसियस एंड डिस्टर्ब। माया का इमोशनल टर्मोइल जो है वो किस बात से ट्रिगर हो जाता था, वो अपने हस्बैंड की कोल्डनेस एंड और एक प्रोफेसी जो कि एस्ट्रोलॉजर ने दी थी उससे वो उसका इमोशन जो है वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज माया हैव विद गौतम? गौतम के साथ उसका रिलेशन कैसा था, तो इट वॉज डिस्टेंट एंड स्ट्रेन। गौतमा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, गौतमा को इस पूरे नॉवल में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, तो ही वॉज रैशनल एंड डिटैच्ड। कुछ लोगों ने एडवेंचर्स सही आंसर किया, बट नो, दैट्स नॉट करेक्ट आंसर। ही वॉज रैशनल एंड डिटैच्ड इन द सेंस ही वॉज एक्चुअली वेरी लॉजिकल, वो फालतू बात नहीं करता था और बहुत कट टू कट। दूसरा डिटेस्ट, ज़्यादा उसका किसी से अटैचमेंट नहीं था, जैसा कि कंपैरेटिव देखें हम माया का था। द एटमॉस्फेयर इन द हाउस इज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज, कैसा था उस घर का एटमॉस्फेयर, सो इट वॉज कोल्ड एंड साइलेंट। वॉट एनिमल डज माया एसोसिएट हर सेल्फ विद मेटाफोरिकली, तो मेटाफोरिकली मतलब जैसी माया वैसा ही एनिमल, सो दैट वॉज पिकॉक। वॉट डू द पिकॉक सिम्बलाइज इन द नॉवल, वो किस चीज को सिम्बलाइज करता है? इट सिम्बलाइजेज डेथ एंड लॉन्गिंग। वॉट प्रोफेसी हॉन्ट्स माया थ्रू आउट द फर्स्ट पार्ट, पूरे फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रोफेसी माया को परेशान करती है? दैट वॉज कि इधर शी और हर हस्बैंड वुड डाई यंग, उनमें से कोई भी एक जो है वो जल्दी मर जाएगा। हु डिलीवर्ड द प्रोफेसी टू माया, और ये प्रोफेसी किसने दी थी? वो एक एस्ट्रोलॉजर ने दी थी। व्हाट इम्पैक्ट डिड द प्रोफेसी हैव ऑन माया साइकी, और उस भविष्यवाणी से माया के दिमाग पे क्या असर पड़ा कि ये उसका एक ऑब्सेशन बन गया। माया ऑफन सीक्स कंफर्ट फ्रॉम, किस चीज से उसको कंफर्ट फील होता था? अपने फादर की मेमोरी से। गौतमा's वे ऑफ डीलिंग विद माया's कंसर्न इज, इट वॉज अवॉइडेंट एंड इनडिफरेंट। ओके, Maya's childhood was marked by, it was being pampered and overrated, overprotected. उसके जो फादर है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे, पैम्पर करते थे, ऐसा उसकी बातों से हमें पता चलता है। माया का रिलेशनशिप अपने फादर के साथ कैसा था, तो इट वॉज क्लोज एंड डिपेंडेंट, ठीक है। और जस्ट अपोजिट यदि आपको पूछा जाए गौतम का, तो इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फादर, जस्ट अपोजिट आप चूज कर लेना। माया ऑफन फील्स अलाइनेटेड इन, किस बात से वो अपने आप को अलग फील करती थी? वो अपने खुद के घर में। वॉट सेंसरी एक्सपीरियंस इज रिपीटेडली हाईलाइटेड टू रिफ्लेक्ट माया मेंटल स्टेट? इट वॉज साइलेंस, जो है वो माया की मेंटल स्टेट को बार बार बताता है। हाउ डज माया परसीव द साइलेंस इन हर होम, वो अपने घर में ही साइलेंस को कैसे परसीव करती थी? उसके अकॉर्डिंग जो वो जो साइलेंस था, इट वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टिंग, इट वॉज ऑप्रेसिव एंड हैवी, उसके उसको उस चीज़ से काफ़ी हैवी फील होता था। माया फाइंड्स टेम्प्रेरी रिलीफ इन, और उसको टेम्प्रेरी रिलीफ किस चीज़ से मिलता था? वो अपने, जब वो अपने फादर के ओल्ड रूम में जाती थी। मायाज एक्ट ऑफ सिटिंग इन फादर्स चेयर सिग्निफाइज, माया का एक्ट अपने फादर के चेयर पे बैठना क्या कहलाता है? रिग्रेशन एंड कंफर्ट। ओके, which emotion dominates Maya's internal monologue? So it shows the fear of getting died early, ठीक है, उस प्रोफेसी का फियर। मायाज मेंटल कंडीशन थ्रू आउट पार्ट 1 फोर शेडोज, क्या बताता है माया का मेंटल कंडीशन? ये बताता है एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, बैक सॉरी ब्रेकडाउन, breakdown of Maya's mental state. Maya's experience of love is best described as obsessive and unmet. उसको वो love मिला नहीं, and she was obsessive about the love as well. The imagery of nature in the book often reflects, nature की जो imagery है वो कैसी reflect करती, क्या reflect करती है? ये माया के mental और emotional state को बताती है। ओके, मायाज इनर थॉट्स आर मोस्टली कन्वेड थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें आदमी अंदर ही अंदर बोलता जाता है अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वेटिंग फॉर गोदो में पढ़ा होगा, या फिर आपने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन की है तो वहाँ मैंने वीडियो डाला हुआ है, इट इज़ इन योर सिलेबस। अनिता देसाई यूजेज द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अनिता देसाई की बात है कि वो फर्स्ट पर्सन यानी माया की बात पे आई 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 वो क्यों करती है? बिकॉज इट इज शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर
एक्सप्लोर माया साइकी, माया के दिमाग की चीज़ को बताने के लिए माया अपने बारे में ही बोलती रहती है। द टोन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोवेल इज प्रीडोमिनेंटली, तो अभी बात करें कि टोन कैसी थी उस नोवेल की, तो फर्स्ट पार्ट की दैट इज मेलंकलिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव। मायाज मेंटल डिस्टर्बेंस इज क्लोजली लिंक टू, किस चीज़ से माया का मेंटल डिस्टर्बेंस है वो बहुत अच्छे से लिंक्ड है, इट इज़ हर फियर ऑफ डेथ एंड isolation. Gautama's role in the narrative can be seen as Gautama's role is like the antagonist of emotions. वो emotions का antagonist था, and the title "Cry the Peacock" most likely refers to Maya's inner cry of despair. So this was all about the whole scenario. और आप अपने आंसर्स चेक कीजिए प्लीज़ यूट्यूब या फिर आप अपने टेलीग्राम पर भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।